जैसा मैंने रिसेंट में आपको लोगों को बताया था कि विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको मैंने बूटेबल करना बता दिया था, जीपीटी फॉर्मेट में लगाना। इससे बिना डेटा इरेज किए हुए हम विंडोज़ 11 पे जा सकते हैं। अब सिस्टम हमें करना है क्या है, हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से विंडो के लिए 11 के लिए बूटेबल बनाएंगे, और उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। और उससे बूटेबल बनाना जीपीटी फॉर्मेट में सेम वैसे जैसे हमने आपको बताया है, और फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करना। पूरा प्रोसेस सुनिएगा, विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बिना कोई एक्टिवेशन की के और टीपीएम बाईपास किए हुए पूरा सिस्टम को सेटअप करना आपको बताऊंगा। सिस्टम स्टार्ट हो, डिलीट बटन को प्रेस करना है या फिर जो भी आपकी बायो सेटिंग को खोले, फिर बूट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। बूट वाले ऑप्शन पे हार्ड ड्राइव वीपीएस प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है, और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप सैनडिस्क जो कि आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है इसे दें यहाँ पे। राइट, ये मैंने दे रखा है, और F10 दबा करके इंटर कर जाना है। हमने सेव चेंजेस एंड एग्जिट कोई भी प्रेस की करनी है, यहाँ से प्रेस करके, ये विंडोज़ 11 का लोगो है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप लोग विंडोज़ 11 पर रन कर रहे हैं, विंडोज़ 10 पर रन कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 इज़ बेटर देन विंडोज़ 11। ये बात सही है कुछ मायनों पे, क्योंकि 11 के कुछ रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। राइट, अब हमारा विंडोज़ सेटअप ओपन होकर आ गया। सबसे पहले लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट है, मैं चेंज नहीं करनी है। टाइम एंड करेंसी ये यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैक में भी जाकर सिस्टम में अपने चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ इंडिया। और हमें इंग्लिश पे आना है, इंग्लिश इंडिया में चूज़ करना है, और नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर देना है। देन इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेटअप स्टार्ट हो रहा है। एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, विंडोज़ के इंस्टॉलेशन का टाइम डिपेंड करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोसेसर कैसा है। राइट, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विंडोज़ होम है और विंडोज़ 11 प्रो है। बहुत सारी विंडोज़ है यहाँ पर, हम जिस भी विंडोज़ को चाहें वो ले सकते हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ होम प्रो। बट विंडोज़ होम प्रो अगर विंडोज़ 11 प्रो अगर मैं लेता हूँ, तो चलिए इस पर हम सेटअप को इंस्टॉल करके देखते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमें, और यहाँ पर एग्रीमेंट कुछ है, इनके एग्रीमेंट्स को लेना है, नेक्स्ट पर कंटिन्यू करना है, और नेक्स्ट अपग्रेड नहीं करना है हमें, कस्टम पे आना है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप सिस्टम में अपनी विंडो इंस्टॉल कर रहे होते तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के समय में ये अपनी पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, जब आप बायो सेटअप करते हैं, जब आप विंडोज़ का पार्टीशन करते हैं, मतलब कहने का ये हुआ, जब आप विंडोज़ की ISO फाइल को बूटेबल बनाते हैं, तो बूटेबल बनाते समय आप रॉन्ग उसकी पार्टीशन स्कीम को चूज़ करते हैं। MBR या GPT आपके सिस्टम के टारगेट क्या कर रहा है, बायोस को या फिर UEFI को, उसे आपको चेक कर लेना है। मैंने रिसेंट उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि बिना फॉर्म, मुझे देखिएगा यहाँ पर अपनी पूरी ड्राइव को, सारी ड्राइव्स को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मैं इनमें किसी में भी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप लोग चलिए देखिएगा। सबसे पहले ये वाले डिस्क है हमारी 38.7 GB, जिसमें 5.6 GB ही अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे बिल्कुल फॉर्मेट करता हूँ, देन मैं इसी में इंस्टॉल कर सकूँगा। तब तक ये ऑप्शन अनअवेलेबल था, बट अभी अवेलेबल है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ वो ये है कि ये 293 GB की जो है, जिसमें फ्री स्पेस 292 GB है, मैं इसका पार्टीशन करना चाहूँ तो मैं इसका पार्टीशन भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं विंडोज़ इसमें भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरे लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं अपनी पुरानी में ही मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट करना है, यहाँ से विंडोज़ की फाइल्स कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने फिर से जिस बात को कहा है उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होने में एग्जैक्ट, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो 10 से 15 मिनट में सारा प्रोसेस हो जाएगा, तब तक हमें वेट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं, जो इसका सेकेंड वाला स्टेप था जो कि टाइम लेता है, ये पूरी फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। इंस्टॉलिंग फीचर्स में सम टाइम लगता है, कोई विशेष टाइम नहीं है। खैर, यहाँ तक तो रहा इसके सेटअप का कि किस तरह से विंडोज़ को हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे बिना डेटा को इरेज किए हुए। विंडोज़ 11 में अधिकतर ये इशू आता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, TPM बाईपास कराते हैं। मैंने रिसेंट वीडियोस में बताया है कंपैरिजन में कि TPM बाईपास करना हमारे सिस्टम के लिए हेल्दी नहीं रहता है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि TPM बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम को जो चीज़ की ज़रूरत होगी ऑटोमेटिक चेक करता है जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप में सिस्टम विंडोज़ को इंस्टॉल करता है। राइट, तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शंस हो चुके हैं। रीस्टार्ट कर रहा है, मैंने इंटर प्रेस कर देना है, रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। ध्यान से सुनिए, अब जो भी हमारे सामने पॉपअप्स ओपन होके आएंगे, किसी बायो सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB,
कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक सारे सेटअप्स को ले लेगा। हमें सम टाइम इसके लिए वेट करना है और जितने भी सेटअप्स हैं ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। ये विंडोज़ 11 का लोगो स्टार्ट हो गया, यानी कि सेटअप जो भी कुछ लेना था वो सब सेटअप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। सबसे पहले कंट्री के लिए पूछ रहा है, तो कंट्री हमें इंडिया जो कि राइट है चूज़ है, आगे चलना है हमें। दूसरी बात ये है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो मदरबोर्ड्स होते हैं ग्राफिक्स के, ऑलरेडी उन पर ये वर्क कर जाते हैं। इंडिया नेक्स्ट चूज़ करना है। अगर कोई लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऐड करनी तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। जैसे आप गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड करते हैं, वहाँ से हिंदी और इंग्लिश कन्वर्जन के लिए, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें नेम अपना देना है, जो कि हमें नेम अपने सिस्टम में यूज़ करना है। अगर मैं अपने चैनल के ही नाम को मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ और नेक्स्ट कर जाएंगे, आपके पहले माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका होना ज़रूरी है। सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ सुपर मेमोरेबल पासवर्ड, आपको याद रखना है। क्रिएट अ पासवर्ड आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना नेक्स्ट कर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हमें पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने की। राइट, अब इन्होंने कहा कुछ चूजेस हैं प्राइवेसी सेटिंग्स की। लोकेशन ऑन है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है, डायग्नोस डेटा ऑन है, लिंकिंग और टाइपिंग इंकिंग और टाइपिंग भी ऑन है। बाकी सारी एडवर्टीजमेंट जितनी भी सारी आईडीज़ हैं ऑन है, एक्सेप्ट कर लेना है इनको और जस्ट अ मोमेंट हमें वेट करना है। सिस्टम एक बार रिबूट करेगा और जो भी प्रोसेस था ऑटोमेटिक ले लेगा। राइट, आप देख लीजिएगा, ये हमारी विंडोज़ 11 थी और इसका सेटअप इस तरह से था। विंडोज़ 11 का लुक ही अलग है, विंडोज़ 11 का लुक अलग है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स इसकी बहुत अच्छी हैं। तो आप लोगों ने देखा जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो 65 GB है। आपका सी ड्राइव 65 GB होना चाहिए, आई मीन जिसमें आप इसे इंस्टॉल करना चाहें 65 GB। बट आप लोग देख सकते हैं 38.7 GB में ही मैंने इसे इंस्टॉल किया है और ये पॉसिबल हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि बिना इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के भी पास करवा लेंगे, तो पहले सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में मैंने बताया कि सिस्टम को समझना कितना ज़रूरी है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं 11 को इंस्टॉल करने के लिए, वरना आपका सारा डेटा लॉस्ट हो सकता है और आपको वो डेटा रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करो उन लोगों को जो इन वीडियोज़ की नीड में कहीं ना कहीं जाते हैं और अपना पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।